सुप्रभात सभी को बच्चों। ये बताओ, जब छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको स्कूल में शिक्षक क्या सिखाता है? मैथ्स में क्या सिखाता है? इंग्लिश में क्या सिखाता है? हिंदी में क्या सिखाता है? हिंदी में सबसे पहले अक्षर सिखाए जाते हैं, वर्ण सिखाए जाते हैं, लेटर्स सिखाए जाते हैं। इंग्लिश में भी सेम है। कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले उसके अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले अक्षर सिखाए जाते हैं। तो अक्षरों से फिर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से कहानियाँ, निबंध, कविताएं इस प्रकार से बनती है और उनको सबको संकलित करके, इकट्ठा करके और हमारी पुस्तकें बनती है। तो आज हम अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व। अक्षरों के बिना पुस्तकें नहीं बन सकती, अक्षरों के बिना अखबार नहीं हो सकता, अक्षरों के बिना कोई भाषा हो नहीं सकती। और जितनी भाषाएं हैं उन सब के अक्षर भी अलग अलग हैं, चाहे वो गुजराती हो, राजस्थानी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। हिंदी संस्कृत के तो अक्षर मिलते ही हैं, सेम देवनागरी स्क्रिप्ट है। लेकिन बाकी जितनी भी भाषाएं हैं, मलयालम हो, उर्दू हो, चाहे तेलुगु हो, पंजाबी हो, सबके अक्षर अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जो हमारे नोट होते हैं, उन नोट पर अलग अलग भारत की 16 भाषाओं में लगभग लिखा होता है नोट का मूल्य। 50 का नोट है तो 50 रुपये लिखा होता है और वो अलग अलग भाषाओं में लिखा होता है। आप देख सकते हैं उनके अक्षर अलग अलग होते हैं। तो शुरू करते हैं अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सबको पता है पुस्तक में क्या लिखे हुए हैं? अक्षर लिखे हुए हैं। अक्षरों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बनते हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, तरह तरह की पुस्तकें। इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, संस्कृत की अलग, गुजराती अलग, पंजाबी अलग, अरबी अलग, उर्दू अलग, ऐसे अलग अलग भाषाओं की अलग अलग पुस्तकें बनी हुई है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, कोई गिनती नहीं है। और रोज प्रतिदिन हजारों पुस्तकें छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते हैं, न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र छपते हैं। गुजराती भाषा में अलग छपते हैं, हिंदी में अलग छपते हैं, इंग्लिश के अलग छपते हैं। तो इन सब के मूल में है अक्षर। इनके सब के अंदर क्या है? मूल में मुख्य बात यह है कि वो उनमें अक्षर होते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यदि कल्पना करो, सोचो, विचार करो, चिंतन करो कि यदि हम अक्षरों को नहीं जानते तो आज हमारा क्या स्थिति होती, हमारी क्या दशा होती। ये कल्पना करो। न तो हम बोल पाते, न हम अगले की भाषा समझ पाते, न हम लिख पाते, न हम लिखा हुआ
पढ़ पाते, अक्षर नहीं होते तो लिख भी नहीं पाते, और लिख नहीं पाते तो पढ़ भी नहीं पाते। तो ये अक्षरों का ही कमाल है कि आज हम पुस्तकें पढ़ पा रहे हैं और अपनी बात को लिख पा रहे हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, और ये भी कोई नहीं जानता कि अनादिकाल से, बहुत प्राचीन काल से हम अक्षरों को जानते हैं। ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, ऐसा भी कोई नहीं कहता कि ईश्वर आए, ईश्वर ने बताया कि क्या ऐसे लिखना है, ख ऐसे लिखना है, अंग्रेजी का है ऐसे लिखना। किसी ने बताया? नहीं बताया। तो फिर कैसे हुआ? ये भी एक कहानी है। ऐसे अक्षरों का विकास ऐसे नहीं हुआ। पहले ऐसे अक्षर हुआ करते थे। आपकी पुस्तक में है शिकार का दृश्य, अलग अलग प्रकार के चित्र। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तब साइंस ने इतना डेवलपमेंट नहीं किया था, तो वो ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ईश्वर ने इसकी खोज नहीं की है, इसकी खोज किसने की है? आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब तो हम सब जानने लग गए कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई। जैसे हिंदी के अक्षर जो हम पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि के अक्षर, उनकी खोज भारत में हुई, है ना। इंग्लिश के जो ABCD हम पढ़ते हैं, उसकी खोज इंग्लैंड में हुई होगी, है ना। चीनी शब्द हैं, उनकी चिन्ह जो हैं उनकी खोज चीन में हुई। अब तो हम सब जानते हैं, लेकिन पहले हम इस बात को नहीं जानते थे। पहले तो हम ये जानते थे कि अक्षर हमें ईश्वर से मिले हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक तो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। पेड़ पौधे, जीव जंतु कुछ भी नहीं था, केवल बंजर भूमि थी। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर करोड़ों साल बाद इस पर वनस्पति पैदा हुई, पेड़ पौधे पैदा हुए और जीव जंतु पैदा हुए। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। 5 लाख वर्ष पहले मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया और धीरे धीरे विकास करते हुए आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम यहाँ बैठे दूसरे देशों में बात कर सकते हैं। 1 घंटे में ही यहाँ से कहीं दूसरी जगह पहुँच सकते हैं हवाई जहाज़ के माध्यम से। मतलब बहुत अधिक दूरी को कम से कम समय में हम तय कर सकते हैं। खेती हम सारे मशीनों से करते हैं, सारे काम आजकल मशीनों से हो रहा है। कोई भी काम आदमी हाथ से करना ही नहीं चाहता है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले लोगों ने गांव बसाना शुरू किया था। पहले ऐसे ही रहते थे जंगल में, जहाँ मर्जी है रह लिए, मन वहाँ से दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले गए, जहाँ जो सुविधा मिली उसका उपयोग किया और वहाँ रहे। जब सुविधाएं नहीं मिलने लगी तो वहाँ से उठ करके दूसरी जगह जाने लगे। मतलब फिक्स जगह नहीं था 10,000 साल पहले।
मनुष्य आदमियों ने क्या किया, गांव बसाना शुरू कर लिया। वह खेती करने लगा। अब उसने स्थायी धंधा कर लिया, स्थायी काम शुरू कर दिया। क्या करता, खेती करने लग गया। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। क्या करता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर उसने तांबे के और कांसे के भी औजार बनाए। पहले पत्थर के औजार बनाए, फिर कहीं खुदाई करते हुए उसको तांबा मिलने लग गया या कांसा मिलने लग गया, तो उससे औजार बनाने लग गया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्राग ऐतिहासिक मानव ने, प्राचीन काल के ऐतिहासिक मानव ने, इतिहास के मनुष्य ने सबसे पहले स्टार्टिंग में मनुष्य ने चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं के चित्र, पक्षियों के, आदमियों आदि के चित्र बनाना शुरू किया। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चौं ओर किरणों को द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे क्या हुआ, जैसे ये गोला बनाया, उसके चारों ओर ऐसे लाइनें खींच दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सूर्य है। वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में इसी चित्र से यह पता लगता था कि यह क्या है, गर्मी का या धूप का द्योतक हो गया, संकेत बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस प्रकार से कई प्रकार के भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके भी कई सालों बाद अक्षरों की खोज हुई थी। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। अक्षरों की खोज हुए कितने साल हो गए, 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल।